नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने आधुनिक भारत के गांधी युग से रिलेटेड फैक्ट को किया था, ठीक है। आज भी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा फैक्ट क्या है। फैक्ट हमारा है, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो वो दिए थे महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो वो किए थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। और कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में जब साइमन कमीशन आया था तो उसका बहिष्कार क्यों किया गया था? तो वो किया गया था क्योंकि उसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। इसके आगे, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया था? तो वो किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, ठीक है। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो वो निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। किस में निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है। और इसी के दौरान जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो वहां बारदोली की महिलाओं ने इनको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको ही सरदार की उपाधि दी थी। तब से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा, ठीक है। इसके आगे, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो वो बताए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। इसके आगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो वो गांधी जी ने बनाया था। किसने? गांधी जी ने, ठीक है। इसके आगे देखते हैं भैया, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो वो है अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद, ठीक है। इसके आगे, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके आगे, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे भैया? महात्मा गांधी थे, ठीक है। इसके आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जो त्रिपुरी है वो कहाँ है भैया? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वो लौटे थे 1915 में, ठीक है। 1915 में। और जब ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका लौटे थे तो जिस दिन लौटे थे उसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो वो कहे थे जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था भैया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो किए थे वो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किए थे? किसने किया था? वो महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। इसके आगे, इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो वो दिए थे मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। कवि इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो वो थे भैया पंजाब से। कहां से थे? पंजाब से रिलेट करते थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो वो मनाया था 1939 में। कब मनाया था? 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है। इसके आगे, 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा प्राप्त बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो वो थी भैया 6। कितनी थी? 6 थी, ठीक है। इसके आगे, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो किए थे चौधरी रहमत अली। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में क्या हुआ था? किसकी अध्यक्षता में क्या हुआ था? तो वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके आगे 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, इसके आगे वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो किस दल की स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये आप लोग को याद ध्यान में अपने रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है भैया, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके आगे वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके आगे किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धाबे को आयोजित किया था? तो वो थे भैया सूरसेन। कौन थे भैया? सूरसेन थे। ठीक है, इसके आगे हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जो की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। ठीक है, इसके आगे भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो ये किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, इसके आगे किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे भैया? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये भैया कहे थे लाला लाजपत राय जी ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनका कथन ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके आगे किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो वो थे द रोलेट एक्ट के। ठीक है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे पीवी मेनन ने। किसने भैया? वीपी मेनन ने, सॉरी वीपी मेनन ने। ठीक है, इसके आगे 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो वो था भारतीय दलित वर्ग का। किसका था? भारतीय दलित वर्ग का। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो वो बनाई थी भैया सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके आगे वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी भैया? दिल्ली में। ठीक है, इसके आगे जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि वहां जो हुआ था किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 के आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल के में कैद रखा गया था? तो वो था बांकीपुर जेल। कहा था भैया? बांकीपुर जेल। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे भैया सोशलिस्ट पार्टी से। किससे? सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, इसके आगे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 19 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 19 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसके आगे वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वे थे? कौन थे भैया? स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। ठीक है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो वो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ठीक है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य यही था। ठीक है, इसके आगे ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन
में वापस कर दिया था। वह उपाधि क्या थी? तो वो उपाधि थी कैसरे हिंद की। कैसरे हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? गांधी जी। और किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ये उपाधि जो है उनको वापस कर दी थी। ठीक है, इसके आगे क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें जो है योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 को। ठीक है, जितने अधिवेशन है वो सब बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अक्सर अप्रोक्सीमेट हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है अधिवेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और ध्यान में रखिएगा अपने। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों के में कमी लाने के लिए। ठीक है, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी के क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। इसके आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो वो थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ठीक है, इसके आगे भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप ड्राफ्टिंग ऑफ द डोमिनियन स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो वो किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के। ठीक है, इसके आगे कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1932 में। वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हाँ, अरे थोड़ा मैं और नीचे कर लेती हूँ इसमें, तब ठीक रहेगा। हाँ अब ठीक है, चलिए देखते हैं। गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो कब किया था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वे थे भैया भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वे थे बी आर अम्बेडकर। इसके आगे मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था भैया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो वो रहे थे भैया 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अधिवेशन हुआ था बेलग्राम में। गांधी जी ने एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, वो भी बेलग्राम में। और कब? 1924 में। ठीक है, इसके आगे कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है भैया, इसके आगे वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वे थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे भैया? विट्ठल भाई पटेल। इसके आगे गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब क्या है? आधुनिक भारत यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ विविध हैं जो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है,
आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो वो किए थे विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो अरविंद घोष हैं। कौन है भैया? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम्स जॉन। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। और किसने किया था? सर विलियम्स जॉन्स ने। ठीक है, इसके आगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो वो है आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो वो है शक संवत। ठीक है, इसके आगे, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो वो थे एडवर्ड लुटियंस। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम में किया गया था? तो वो किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं। इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो वो हुआ था रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, इसके आगे, हाँ, तो इसके आगे, किस गवर्नर जनरल के दौरान, अरे ये क्या हो गया, हाँ पेन तो मैं भूल गई। अब ठीक है, किस गवर्नर जनरल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो वो रीडिंग हुआ था। ये रिपीट हो गया फिर से। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो वो थे एडवर्ड लुटियंस। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हाँ, इसके आगे भी है। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर और कौन थे साथ में? एफ.एस. ग्राइसे और एक। ठीक है, इसके आगे, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापित किया था और जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो वो थी एनी बेसेंट। किसने स्थापित किया था भैया? एनी बेसेंट जी ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, लेकिन जो बाद में चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, इसके आगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो की थी मैडम भीखाजी कामा। किसने? मैडम भीखाजी कामा ने। ठीक है, इसके आगे, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है भैया? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, क्षुधित पसाड़ एंग्री स्टोन के रचयिता कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके आगे, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था स्ट्रेची आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु हुई थी वो 1941 ईस्वी में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कुछ क्या, एक ही क्वेश्चन है ठीक है, तो देखते हैं। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है शौकत अली। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ठीक है, इसके आगे, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे जीवी मावलंकर। किसने भैया? जीवी मावलंकर ने।
राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, किसने कहा था? ये कहते सॉरी अरविंद घोष ने। किसने कहा था भैया? अरविंद घोष जी ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है। ठीक है, क्वेश्चन है इसके आगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो वो कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं फैक्ट हमारा क्या है। फैक्ट है केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया था। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन किसने किया, कब हुआ था? तो वो हुआ था 1957 में। कब हुआ था भैया? 1957 में। ठीक है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी केरल में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था, तो वो था 1948। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो वो की गई थी 1892 में। ठीक है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके आगे, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, तो वो कहाँ है? आगा खां महल के पूरे परिसर में। कहाँ है? आगा खां के महल के पूरे परिसर में कस्तूरबा गांधी की समाधि है। इसके आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। ठीक है, तो दिया क्या है? पहला दिया सबज्ञा आंदोलन, दूसरा है खिलाफत, तीसरा असहयोग और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसको हमें क्रम वाइज रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो पहले हमारा क्या, पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? पहले हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, सॉरी खिलाफत आंदोलन हुआ था। पहले हमारा खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और इसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारा हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1947 में हुआ था, ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी 23, 14, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो वो था डोमिनियन स्टेट से। किससे? डोमिनियन स्टेट से। इसके आगे, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या थे? तो वो थे 1943। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो वो था गोवा, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल आए भी थे और सबसे लास्ट में भारत से गए भी थे। ठीक है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। इनके नाम में भी आगे प्रेम है और ये प्रेम पचीसी है, तो इससे आराम से जान सकते हैं कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, तो वो है प्रेमचंद। ठीक है, इसके आगे, विश्व इतिहास की झलक गैलेमिपस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। कौन है भैया? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके आगे, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो वो गाया गया था कोलकाता में। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। ठीक है, और कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो वो किए थे जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है राम मनोहर लोहिया। कौन है भैया? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसे किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो वो दी गई थी भारतीय नागरिक सेवा ICS को। किसे? ICS को दिया गया था। इसके आगे, गोदान किसकी रचना है? तो वो है प्रेमचंद की। किसकी रचना भैया? प्रेमचंद की। ठीक है, भारत भारती की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त।
कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो वो था शिक्षा से। किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सॉरी ऑटोनॉमी, सॉरी ये है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कब से लागू कर दी गई थी? तो वो कर दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। इसके आगे खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था, तो वो किया गया था अली बंधुओं ने। किसने किया था? अली बंधुओं ने। इसके आगे भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो वो किए थे लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? स्थापना किसने की थी? तो वो की थी शशि श्रीर कुमार घोष ने। किसने किया था? श्रीर कुमार घोष ने, ठीक है। झंडा गीत किसने लिखा था? तो वो लिखे थे श्यामलाल गुप्त यानी प्राशर्द ने, ठीक है। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज की के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, तो वो कब किया गया था? 1853 ईस्वी में, ठीक है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो वो मिला था 1786 का एक्ट, ठीक है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो वो थे अरुणा आसफ अली ने। किसने? अरुणा आसफ अली ने, ठीक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो वो हुआ था 1936 में। बिहार से सॉरी उड़ीसा बिहार से कब हुआ था? 1936 में। इसके आगे 1878 में, वो पिन तो नहीं लिया, हाँ अब ठीक है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो वो लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो वो थे तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वो थे वैलेंटाइन सिरोल। कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो वे थे के रामकृष्ण पिल्लई। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तो वो था तमिल में। तमिल में नहीं छापा गया था, ठीक है। इसके आगे हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के, ठीक है। किसके? प्राथमिक शिक्षा के। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वो किए थे वेलेजली ने। किसने किया था? वेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने? तो वो थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे भैया? सर सैयद अहमद खां। इसके आगे किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भैया? बाल गंगाधर तिलक। इसके आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे भैया सी राजगोपाल आचार्य। कौन थे? सी राजगोपाल आचार्य। गोदान गमन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। गोदान गमन, निर्मला, प्रेमाश्रम, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू पुस्तक किसने लिखी? तो लिखे थे मदन मोहन मालवीय। किसने लिखा था भैया? मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू लिखा था, ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो वो था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलेगा हमें? आनंद मठ में, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो किस उपन्यास में किया गया? तो वो आनंद मठ में किया गया, ठीक है। लेक्चरर्स फ्रॉम फार्म कोलंबो टू अल्मोडा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो वो है स्वामी विवेकानंद। किसके? स्वामी विवेकानंद। इसके आगे देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी? तो वो बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की।
इसके आगे 1854 की वुड विज्ञप्ति, वुड से डिस्पैच के अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, तो वो था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। ठीक है। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो पहलू क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और डोमिनियन पद प्राप्त करना। ठीक है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो वो कब हो गया था? कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है। इसके आगे 1935 के भारत शासन अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो वो थी राष्ट्रवादी नेताओं को के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है। ये अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे कि राजाओं का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू। कौन है भैया? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो वो थी केंद्र सरकार, केंद्र के साथ ही राज्यों का द्वैध शासन। ठीक है। इसके आगे भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, तो वो चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है। इसके आगे इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना। उपर्युक्त तो उद्धरण का संबंध है, तो वो है कैबिनेट मिशन से। ठीक है। उस समय का जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने भैया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो वो थे सरदार पटेल। ठीक है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्ला का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, सॉरी। ठीक है। अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश में उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो अमार सोनार किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है। अमार सोनार बांग्ला। इसके आगे लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो वो है अंग्रेजी शिक्षा से। किससे भैया? अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबाहे आजादी नामक कविता लिखी थी? तो वो लिखे थे फैज अहमद फैज ने। किसने? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो तीनों की स्थापना जो हुई थी 1857 ईस्वी में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो वो किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है। इसके आगे किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। आज के लिए इतना ही भैया। इसके आगे जो है कल देखेंगे हम। और जो अभी ये जो आधुनिक भारत में है, तो थोड़ा बहुत हमारा विविध बचा हुआ है, बाकी हमारा आधुनिक भारत समाप्ति की ओर है, तो कल हो सकता है समाप्त हो जाए हमारा आधुनिक भारत। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट के जो फैक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो है इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तीनों पोर्शन जो है इतिहास के वो कंप्लीट हो जाएंगे। से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो सब बढ़िया से कंप्लीट हो जाएंगे कल। तो कल जो हमारा होगा, हमें लगता है कि ये आधुनिक भारत का कल लास्ट क्लास होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।